Hello everyone, this is Parinita standing in front of you all to help you guys in your studies. So welcome back to my channel. तो आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करने हैं. सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, थर्ड आता है ओम्स लॉ, फोर्थ नंबर पे आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द फिफ्थ टॉपिक इज पावर. ओके, सो आज की वीडियो में ये सभी टॉपिक्स में आने वाली वीडियोस में कवर अप करूंगी. आज की वीडियो में हम टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट कवर अप करने वाले हैं. तो इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो, हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी मेरी न्यू वीडियो आए आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन इसकी लिखी है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. राइट, अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. तो सबसे पहले हमने लोअर ग्रेड्स में दो टर्म्स पढ़ी थी, कंडक्टर और इंसुलेटर. अब ये क्या होते हैं, तो कंडक्टर का मतलब क्या होता है, वो डिवाइसेस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. और इंसुलेटर कौन होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. राइट, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसा क्या कंडक्टर्स के अंदर होता है जिससे कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और इंसुलेटर में नहीं होती. तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ऐसा तो नहीं है. हम सभी एटम्स से मिलके बने और अगर हमारे में एटम्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. तो इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो क्या फ़र्क होता है कि जो कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यानी कि हमें पता है कि एक देखो एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है. ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारी शेल्स होती है और उन शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव कर रहे हैं, है ना. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अपने अपने शेल के अंदर अपनी अपनी ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं. लेकिन ऐसा तो इंसुलेटर में होता है, लेकिन कंडक्टर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, वो मूव कर लेते हैं. अब बात आती है, ठीक है इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं कंडक्टर में, तो दे आर फ्री, वो मूव कर रहे हैं. तो ऐसा तो नहीं होता, अभी मेरे पास वायर है, ठीक है, जब तक मैं इसे कनेक्ट नहीं करूँगी इसमें से तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा. तो ऐसा क्यों होता है, अब कोई भी कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री हैं. तो जब एक हम बैटरी से सर्किट से कनेक्ट नहीं करते हैं जब तक एक कंडक्टर को, तो इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें फ्री होते हैं लेकिन वो अपनी अपनी कहीं कहीं मूव कर रहे हैं. कोई इलेक्ट्रॉन कहीं मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं मूव कर रहा है. लेकिन जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, यानी कि एक सेम डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं. ऐसा कुछ बैटरी प्रोवाइड करती है, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करती है. वो कैसे करती है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो हम उसमें ही पढ़ेंगे. लेकिन जो बैटरी जो भी करती है, जो भी एनर्जी देती है, उससे क्या होता है, जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इधर उधर मूव कर रहे थे, वो एक जगह पर यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं. और जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं. अब बात आती है कि अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि ठीक है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं. और जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब हम उससे बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. लेकिन क्या इसका कुछ टाइम से कनेक्शन है. लाइक सपोज करो मैंने दो वायर्स ली, ठीक है, कॉपर वायर ली, दोनों कंडक्टर हैं. अब दोनों की लेंथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब कुछ सेम है, ठीक है. अब मैंने इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट किया. एक को मैंने 5 मिनट तक जनरेट किया, एक में मतलब 5 मिनट तक मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई और एक कॉपर वायर में 10 मिनट्स तक. तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, यानी कि किस में ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा. ऑब्वियस सी बात है जो 10 मिनट वाली है वो. क्यों, क्योंकि वो मैंने उसमें ज़्यादा टाइम तक इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाया है. और इसमें नहीं, इसमें कम होगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस क्योंकि इसे कम टाइम तक प्रोड्यूस कराया है. तो सिर्फ कॉमन सी चीज़ है. तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो टाइम पे भी डिपेंड करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, है ना, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है,
चार्जेस अपॉन में टाइम, है ना। एक चार्जेस जो है वो कितने टाइम में फ्लो हो रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, हमने क्लास 9th में वेलोसिटी पढ़ा था। वेलोसिटी क्या था, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। जब हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरीके से ही इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस अपॉन में टाइम, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या फिर इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, यही बोल सकते हैं। रेट यानी कि जिसके जब हम नीचे टाइम लिख देते हैं, अपॉन में टाइम लिख देते हैं, तो यही मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब आती है इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये तो हमने यहीं से डिराइव कर लिया। तो फॉर्मूला इज I इक्वल्स टू Q अपॉन T। अब इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट है कूलम्स पर सेकेंड। अभी एसआई यूनिट कूलम्स पर सेकेंड कहाँ से आई, अब हमें पता है कि जो करंट है, ठीक है, जो करंट है उसका फॉर्मूला हमारा कितना है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, है ना। तो Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्स और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड। तो करंट की I डिनोट्स फॉर करंट, तो जो करंट की एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, कूलम्स पर सेकेंड। अब इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर करने वाले हमारे साइंटिस्ट थे एंड्रे मैरे एम्पियर। तो उनको ऑनर करने के लिए ये कूलम्स पर सेकेंड को हम एम्पेयर भी कहते हैं, जिसे ए से डिनोट करते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा लिखा होता है 5A करंट फ्लो रहा है, तो ए नहीं होता, ये एम्पेयर बोलते हैं, ठीक है। ए डिनोट्स टू एम्पेयर, तो 5 एम्पेयर करंट फ्लो रहा है। तो एम्पेयर क्या है, एसआई यूनिट है, क्यों है, क्योंकि कूलम्स पर सेकंड को ही हम ऐसा एम्पेयर बोलते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर किया था वो क्या था, एंड्रे मैरे एम्पेयर ने। तो टू ऑनर दैट साइंटिस्ट हम कूलम्स पर सेकंड को एम्पेयर भी बोलते हैं। तो ये तो था इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और उसकी एसआई यूनिट। तो डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, वेयर I स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट, Q स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। अब एसआई यूनिट क्या है, कूलम्स पर सेकंड, क्योंकि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, और जो टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो करंट की एसआई यूनिट क्या हो गई, कूलम्स पर सेकंड। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको डिस्कवर किया था एंड्रे मैरे एम्पेयर ने, इसलिए कूलम्स पर सेकंड को हम एम्पेयर भी बोलते हैं। अब आता है एक और क्वेश्चन आता है कि हाँ, डिवाइस, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, वो भी इन्हीं से ही बना है। देखो ऐसा यूनिट क्या है, एम मीटर, तो डिवाइस क्या, ऐसा यूनिट क्या है, एम्पेयर, तो जो डिवाइस हम यूज करते हैं वो क्या है, एम मीटर। तो डिवाइस विच वी यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज ammeter is the device which we use to measure electric current। तो ये भी हो गया। अब एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 1 एम्पेयर क्या होता है, व्हाट इज 1 एम्पेयर। तो ऐसे कोई भी जब हम ऐसा यूनिट के बारे में पूछा जाता है ना एग्जाम में, तो उसको करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है, अब पहले तो जिसके बारे में पूछा गया है, देखो व्हाट इज 1 एम्पेयर लिखा है, बोला है, तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि एम्पेयर किसका ऐसा यूनिट होता है, एम्पेयर होता है इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट, है ना। तो पहले तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला लिखेंगे, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। अब हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, अब हमें इनकी ऐसा यूनिट लिखनी है। इलेक्ट्रिक करंट क्या की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम्स, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड। अब इन सभी के आगे हमें 1 1 लगा देना है, ठीक है, 1 एम्पेयर, 1 कूलम, 1 सेकंड। बस अब ये जो लिखा ना, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, तो क्या आएगा, when electric current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second। simple, दोबारा से, electric current in a conductor is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows in 1 second through that conductor। simple, वो हो गया 1 ampere। तो यही सब कुछ था इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक से। एक और चीज़ जो इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक में आती है, जो मुझे याद आ रही है, वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि जैसे अब इलेक्ट्रिक करंट है वो एम्पेयर से भी
कम में पूछा जाता है, यानी कि अगर एम्पेयर यूनिट से भी, 1 एम्पेयर से भी जहाँ पर कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम मेज़र करते हैं मिली एम्पेयर में। तो मिली एम्पेयर का एम्पेयर से क्या रिलेशन है, तो 1 एम्पेयर में 1000 मिली एम्पेयर होते हैं। सो 1 एम्पेयर इज इक्वल्स टू 1000 मिली एम्पेयर। और अगर मिली एम्पेयर से भी छोटा अमाउंट हमें करंट का मेज़र करना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं माइक्रो एम्पेयर। अब माइक्रो एम्पेयर का क्या रिलेशन है, तो 1 मिली एम्पेयर, देखो 1 मिली एम्पेयर इक्वल्स टू 1000 माइक्रो एम्पेयर, यानी कि 1 एम्पेयर में 1000 मिली एम्पेयर होते हैं और 1 मिली एम्पेयर में 1000 माइक्रो एम्पेयर होते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है, आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है और बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक जो है 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में कितने जो हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें एक इसके लिए चीज़ें पता होनी चाहिए। एक फॉर्मूला आता है Q इक्वल्स टू NE। ठीक है, अब ये मैं ना 2 तरीके से बताऊंगी। एक तो हमारा एक मेथड होता है जो मैथ्स में हम यूज़ करते हैं, यूनिटरी मेथड जिसे बोलते हैं, उस तरीके से, और एक डायरेक्ट फॉर्मूला से। तो पहले फॉर्मूला से बताती हूँ। फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू NE। Q होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमको पता है। N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड E स्टैंड फॉर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। E का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। अब देखो Q इक्वल्स टू NE। अब हमें क्या बताना है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कितना है, Q कितना है, 1 कूलम, तो इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें निकालने हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 जो है इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन में। तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जब मैंने n इधर रखा, ये नीचे चला गया, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19, और जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके लिए हमने सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई किया, Q इज इक्वल्स टू NE। अब Q स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, 1 कूलम। हमें बताना है कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव टू फाइंड इट आउट। E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, वो हमने 9th में याद हो तो केमिस्ट्री में पढ़ा था, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम्स 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। जब हमने n को इधर रखा, इसको डिवाइड किया, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18। सो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आंसर इज 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका ना अगर फॉर्मूला किसी को याद ना होता, वैसे तो फॉर्मूला कोई इतना टफ सा है नहीं है, Q इक्वल्स टू NE। उसके लिए यूनिटरी मेथड भी है, जिसे मैथ्स का यूनिटरी मेथड पता हो। यूनिटरी मेथड सिंपल है, देखो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम्स इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। हमें इस बात का पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन के पास इतना कूलम चार्ज होता है, बिल्कुल सही। तो 1 कूलम चार्ज में कितना होगा, हमने पढ़ा है ना यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि इतनी चीज़ में इतना है, तो एक चीज़ में कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ऐसा ही होता है। तो सिमिलरली इधर इतने कूलम ऑफ चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हमें इस बात का पता है ना कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना कूलम चार्ज होता है। इसे उल्टा करके लिख दिया कि इतने कूलम ऑफ चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 19। वही बात पड़ गई जो मैंने फॉर्मूला से लिखा था, Q इक्वल्स टू NE। मुझे नंबर निकालना है तो Q अपॉन E। Q कितना है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है,
1.6 इंटू 10⁻⁻19। वही मैंने यहाँ यूनिटरी मेथड से किया कि इतने कूलम ऑफ चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आंसर इज 6.25 इंटू 10⁻18 होता है एक कूलम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारा, और ये हमसे बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो ये है पूरा इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक। एक बार मैं फटाफट से समराइज कर लेती हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रिक करंट को डिटेल में समझा कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है और कैसे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आई है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, तो क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू Q/T। ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम्स पर सेकेंड और एम्पेयर, बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय एंड्रे मैरे एम्पेयर। फिर व्हाट इज 1 एम्पेयर, ये हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कौन सा डिवाइस हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज एमीटर। उसके बाद हमने माइक्रो एम्पेयर, मिली एम्पेयर देख लिया, और उसके बाद हमने एक प्यारा सा क्वेश्चन भी देख लिया कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। और हमने इससे एक फॉर्मूला भी लिया Q इक्वल्स टू NE, जो कि हमारे बहुत काम आने वाला है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट, सो हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अब मैं अगले वीडियो में आऊँगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक पे। आपको कौन कौन सी नई स्ट्रेटेजीज और मोटिवेशनल वीडियोज़, और आप कौन सा टॉपिक चाहते हो कि मैं मैथ्स का स्टार्ट कर दूँ, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड until then, take care, stay home and stay safe. Bye bye. Peace.